रहेगा अभी। देखो न्यू चैप्टर देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ये चैप्टर के बारे में देखा है वैसे। और टू वेरिएबल का मतलब क्या है? उस चैप्टर में आपने वन वेरिएबल का देखा था, इस चैप्टर में आप टू वेरिएबल का देख रहे हो। तो वेरिएबल मतलब सबको पता है अल्फाबेट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, वही उससे मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन मीन्स क्या होता है और वेरिएबल इसमें से कौन सा है और नंबर को क्या बोला जाता है। तो इसमें जो अल्फाबेट होंगे उनको आप क्या बोलोगे? वेरिएबल बोलोगे। क्या बोलोगे? वेरिएबल। यहाँ पे A to Z 26 अल्फाबेट है, उसमें से कोई भी अल्फाबेट वहां पे हो सकता। क्लियर है? वेरिएबल का मतलब क्या है? अल्फाबेट। समझ में आया? ओके। और इस चैप्टर का नाम ही है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल होंगे, इसका मतलब जब इक्वेशन आप रीड करोगे तो उसके अंदर आपको दो अल्फाबेट दिखेंगे। और अल्फाबेट को इस मैथ्स में क्या बोलेंगे आप? वेरिएबल। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या हुआ है? टू वेरिएबल। मतलब m दूसरा वेरिएबल अलग है n। ऐसे कितने अल्फाबेट हो गए? दो। ऐसे कितने वेरिएबल हो गए? दो। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया? टू वेरिएबल। वेरिएबल समझ में है आपको? इसमें वेरिएबल कौन सा है? m और n। क्लियर? ठीक। उसके बाद इसके साइड में जो नंबर है उसी अल्फाबेट के साथ में नंबर रहता है। नहीं रहता है तो हम लोग वहां पे वन कंसिडर करते हैं। कौन सा नंबर होता है यहाँ पे? वन। अब यहाँ पे तो m के साथ 4 है, n के साथ 3 है। क्लियर है? हाँ। तो इसमें जो 4 है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। ये दो चीज आपको, ये दो तीन चीजें आपको पता होनी जरूरी है जब ये लेसन आप आगे करोगे तो। कोएफिशिएंट। क्लियर है? मतलब वेरिएबल आपको समझ में आया, जो चैप्टर का नाम ही है हमारे वेरिएबल। कोएफिशिएंट की भी जरूरत हमें पड़ेगी क्योंकि हमें जब आगे सॉल्व करने होंगे इक्वेशंस तब ये पता चलेगा। और इक्वेशन ये फॉर्म में होता है, ये फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं आपको। a मतलब कोई एक नंबर रहेगा, जैसे कि ऊपर वाले इक्वेशन में नंबर है 4। x मतलब कोई वेरिएबल रहेगा, जैसे कि ऊपर m है। आगे चलोगे तो b जो कि एक नंबर होगा, y जो कि एक वेरिएबल होगा। ठीक है? प्लस c मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रहने वाला, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रहने वाला है, जो कि आप बोलोगे इक्वेशन में नहीं दिख रहा है, बट ये इक्वेशन की दूसरी तरफ नंबर चला गया है। वो नंबर अगर हम लोग इक्वेशन को एक्चुअल में सॉल्व करने जाओगे तो आप क्या करोगे? 12 को इस साइड में ला। समझ में आएगा? हाँ, तो उस साइड में फिर क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। तो मतलब इस तरह से, और दूसरी साइड में 0 रहता है। इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन रहेगा। तो आपने अभी क्या क्या समझा? वेरिएबल क्या होता है? दो वेरिएबल है आपको इस पूरे चैप्टर में, और कोएफिशिएंट क्या होता है उतना समझ में आया आपको। क्लियर है? अभी ये पहला जो एक्टिविटी है वही हम सॉल्व करेंगे और उससे और समझेंगे कि जो इक्वेशन है उसका मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के इक्वेशन होते हैं, उसमें आज लीनियर इक्वेशन सीख रहे हो आप। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं। तो ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन मतलब कौन से इक्वेशन। जैसे कि आपको पहला तो दिया गया है सॉल्व करके, जिसमें यस बोला है, इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है क्या, ऐसे पूछा है। वहां पे आपको एस नो लिखना है, तो पहले में तो एस लिख के दिया है आपको। क्यों एस लिखा है कौन बता सकता है? ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्यों साबित हो गया? पहले तो मैं ये आपको फॉर्म बता दूं, क्या ये फॉर्म में होना जरूरी है, तो वो फॉर्म में है वो। यस। और दूसरी चीज इसमें एक और होनी चाहिए, इसमें वो दूसरी चीज ये कि आपको इनकी पावर चेक करनी होती। समझ में है? पावर। अभी पावर का मतलब, अगर x के ऊपर मैंने 2 लिख दिया, मतलब वेरिएबल्स के ऊपर कोई नंबर है समझो, तो उसको हम पावर बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? पावर। तो ये x की पावर कितनी है? 2। क्लियर है? अभी कभी कभी x सिर्फ खाली x रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग क्या समझते हैं फिर? वो उसकी पावर 1 समझ, क्या समझते हैं? 1।
और कभी कभी सिर्फ नंबर रहता है तो उसकी पावर तो हमेशा नंबर की पावर क्या रहती है 0। तो ये दोनों से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें कौन सी पावर से लेना देना है लीनियर इक्वेशन में? पावर 1 होनी चाहिए, तब वो लीनियर इक्वेशन होता है। क्या पावर होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और 1 पावर लिखी हुई नहीं रहेगी, सिर्फ अल्फाबेट रहेगा, उसके ऊपर खाली जगह रहेगी। हमें समझना है कि उस अल्फाबेट के ऊपर 1 है, पावर कुछ भी दी ही नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। और उसके साथ साथ 2 वेरिएबल्स का पूछा है कि 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है क्या? तो 2 वेरिएबल्स हमें चेक करने हैं। m एक अलग वेरिएबल है, n एक अलग वेरिएबल है, दोनों 2 हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए। तो 2 वेरिएबल्स हो गए, उसके बाद हमने पावर चेक कर ली, 2 चीजों से हमें पता चल गया ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से यस, इसलिए यस लिखा हुआ। डन। अभी सेकेंड भी चेक करेंगे कि लीनियर इक्वेशन, अभी हमें चेक करना है। अभी तुरंत देखते ही हमें पता चलना होना चाहिए कि इस वेरिएबल के ऊपर आपने देखा होगा तो 2 लिखा हुआ है पावर। हमें पता होना जरूरी है कि लीनियर में पावर 1 ही होता है, 1 से ज्यादा पावर होती नहीं है। सो ये आपको तुरंत, बाकी का चेक ही मत करो, वेरिएबल भी चेक मत करो, तुरंत क्या लिख दो वहां पे? नो। क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे आप? क्योंकि ये वेरिएबल तो अलग अलग है, एक्स है वाई है, यहां तक तो सही था, लेकिन पावर में गड़बड़ हो गई, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम गए तो ये रूट की साइन देख के आप कुछ अलग मत समझो, रूट की साइन जाने दो, आपको सिर्फ वेरिएबल देखने हैं पहले, एक्स वाई। चलो 2 वेरिएबल्स है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी पावर क्या है। तो इसकी पावर है 1, इसकी भी पावर है 1, दोनों साबित हो गया। फिर ये वेरिएबल है, तो ये यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल इक्वेशन ये 2 वेरिएबल्स का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एस। ठीक है, क्या क्या चेक करना पड़ा हमें इक्वेशन पता करने के लिए? पावर चेक करनी है, और 2 अलग अलग अल्फाबेट है क्या, 2 अलग अलग वेरिएबल्स। अल्फाबेट को हम मैथ्स में यहाँ पे वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलो इसमें अभी देखेंगे। तो इसमें आपको 4th में अभी ये जो लीनियर इक्वेशन का जो एक्चुअल में टाइप है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें आपको मैंने क्या बोला कि ए कोई एक नंबर होगा, बी कोई एक नंबर होगा, और उसके साथ वेरिएबल्स रहेगा, जो कि इसमें है। वेरिएबल्स तो दोनों है, एक्स है वाई है। ओके, सी भी एक कोई नंबर रहेगा, तो वो भी नंबर है। लेकिन ये ए और ये बी जो है, जो कि यहाँ पे 0 है ए, और यहाँ पे बी मतलब 6 आया है। ए और बी कौन होते हैं? नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला जाता है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। या बी 0 नहीं होना चाहिए। ये तीसरा चीज अभी समझ लो। पहले तो आपने 2 वालों को सिर्फ 2 ही चीजों से पता कर लिया लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, सिर्फ पावर देखा, वेरिएबल देखे। लेकिन इसमें आपको क्या देखना पड़ा? कोएफिशिएंट देखना पड़ रहा है। तो वो कोएफिशिएंट क्या होना नहीं चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है तो ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे 0 के साथ एक्स वेरिएबल के साथ 0 आया है, तो 0 चाहिए नहीं, तो इसीलिए ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे? नो। तुम लोगों को यहाँ पे लिसन अगेन, मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ। कुछ लोग क्या समझेंगे फिर, सिर्फ यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 0 होगा, चलेगा? नहीं, ऐसे भी नहीं चलेगा। इन दोनों वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 0 रहना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? हाँ, किसी एक में भी 0 रहेगा तो भी वहां पे वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर आप वहां पे नो लिख दो। डन। 3 तक आप पता चल गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आपको उसी तरह से पता करना है। ये वाला भी वही है, सेम। कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 3 है समझो, ठीक है, 0.3 आया है, मतलब तो वो नंबर है कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे 0 आया है, तो इसलिए भी ये भी क्या हो गया? नो में कन्वर्ट हो गया। तो इसको भी आप क्या लिखोगे? नो। ठीक है, अभी आपको फ्रैक्शन में, मतलब अलग अलग टाइप है, ये 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। देखो 4/x + 5/y = 4। इसमें आप फ्रैक्शन को देखो मत, इनके वेरिएबल कहाँ पे वो ढूंढो। यहाँ पे वेरिएबल है, इनके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इनकी पावर क्या है बच्चों? 1।
ठीक है। लेकिन ये आप जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, मतलब इसको कन्वर्ट कर लोगे, चेंज करोगे, क्योंकि आपको वेरिएबल तो ऊपर चाहिए, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन टाइप में बनाएंगे, फ्रैक्शन टाइप में, तो फिर आपका x ऊपर जाएगा, y भी ऊपर आएगा। तब जब ये ऊपर आएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब ये 1 और 1 प्लस में है, तो ऊपर आएंगे तो ये क्या बनेंगे, -1, दोनों का -1 बने। और कभी भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी क्या नहीं होती है, माइनस में होती नहीं है लीनियर इक्वेशन। तो इसीलिए इनकी पावर हम लोग जब चेंज करेंगे इनको तो वह माइनस में चली जाएगी, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन हो नहीं सकता, क्योंकि पावर प्लस में होती है, पॉजिटिव में होती, ना कि माइनस। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो यहां तक आपका और समझ में आया आपको। अभी हम लास्ट में जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो, लास्ट वाला आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई और वाई आया है, मतलब तो वेरिएबल तो है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन यहाँ पे आप y की पावर 1 लिखोगे, x की भी पावर 1 लिखोगे, लेकिन इनकी पावर बाद में क्या होनी होगी, अगर ये अटैच है तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, तो प्लस होगी तो इनकी पावर बन जाएगी 2, और पावर 2 नहीं होती है लीनियर इक्वेशन में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आप वापस से, तो ये इसी तरह से आपको एक्टिविटी से समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है लीनियर इक्वेशन, समझ में आया आपको? पावर 1 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, उसके साथ ये फॉर्म जो मैंने बताया आपको कि किस टाइप में होता है लीनियर इक्वेशन, ये फॉर्म में है क्या, उसमें जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और फिर आपको ये चीजें पता है तो ही आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का टेबल कंप्लीट कर सकते। अब पूरा टेबल आया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन इसमें से कुछ एक आया तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स देके जाएगा। क्लियर है? इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आपको सिर्फ यस नो लिखने का मार्क्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया? फिर हम जाएंगे मेन क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी। डन? ठीक है, हाँ ठीक। अभी हम देखते हैं इक्वेशन, असली में हमें प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चालू है। ठीक है, पहला ही इक्वेशन जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 इक्वेशन रहेंगे और हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन में, ए वेरिएबल जो दिख रहे हैं आपको, कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं, ए और बी, वो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो वेरिएबल्स की क्या करने, वैल्यू फाइंड आउट। तो डायरेक्टली हमें पता चलेगी क्या, नहीं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देख लो आप कि दोनों, मैं पहले क्वेश्चन नीचे लिखता हूं, a प्लस 5b इज इक्वल टू 10। पहला आपको क्या करना है, बाद में क्या करना है, स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप ये इक्वेशन को नेम दोगे, नेम, क्या करोगे, नेम, ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक अरेंज करोगे और फिर उनको नेम करोगे। नेम करना मतलब यहाँ पे हमें नंबरिंग देना है, नेम मतलब इनका नाम नहीं लिखना। ठीक है, क्या करोगे, उसको नंबर दोगे। तो मैं क्या करता हूं, आपको कैसे करेंगे नंबर, नेमिंग कैसे करेंगे, नेम कैसे देंगे वो बता देता हूं। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसको नंबर दे दिया मैंने 1, इसको ही बोलते हैं नेमिंग करना। समझ में आया? रोमन में आप नंबर दोगे 1, नॉर्मल दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप लिखते समय अच्छी तरह से लिखोगे। दूसरा इक्वेशन आप लिखते समय आपका वेरिएबल के नीचे वेरिएबल होना जरूरी है। ठीक है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको नंबर क्या दोगे आप, 2। आपका काम हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेमिंग करना, इसको क्या बोलते हैं, नेमिंग कर, नेमिंग कर दिया ना। फिर आपका दूसरा ध्यान में क्या आना चाहिए, ये वर्ड क्या, इक्वल, इक्वल कोएफिशिएंट, इक्वल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो अल्फाबेट रहते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स, और उनके जो बाजू में है कोएफिशिएंट। ठीक है, उसका साथी तो वो नंबर रहेगा, वेरिएबल्स का साथी कौन रहेगा इस इक्वेशन में, नंबर रहेगा, वो नंबर इक्वल होना जरूर, इक्वल। क्लियर है? अभी आप बोलोगे इक्वल मतलब कैसे सर, ये ऐसा क्या,
कि a का 3 है तो b का भी 3 चाहिए, ऐसे में इक्वल चाहिए क्या? नहीं। ये दोनों इक्वेशन एक ही क्वेश्चन का पार्ट है और ये दोनों एक क्वेश्चन होने के कारण आपको दोनों को एक जैसा देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो फिर आप क्या देखोगे कि ये a है तो आप देखोगे इक्वल कोएफिशिएंट तो ये a का ही देखोगे ना, तो ही वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब इस a का देखोगे, नीचे वाले a का 3 है तो ये a का क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऐसा देखना है, समझ में आ रहा है? नहीं तो एक ही इक्वेशन में आप देखोगे कि इधर 3 है तो उधर ही, ऐसा नहीं। क्लियर है? 1 और ये b का 5 है और ये b का 5, तो इक्वल होना जरूरी है। इक्वल इक्वल तो आप देखोगे तो 3 और ये 1 है, इसमें इक्वल है क्या? नहीं। लेकिन ये b में 5 है, इस ये इक्वेशन में भी b का 5 है, तो ये इक्वल है। तो ये आपका काम है इंपॉर्टेंट। कभी कभी एक इक्वेशन में नहीं होता है तो हमें करना पड़ता है, लेकिन जब करने वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं बता देता हूं। अभी फिलहाल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें रेडीमेड काम मिल गया। क्लियर है कि b का मिल गया 5, किसी एक का होना जरूरी है, a का होना चाहिए, नहीं तो b का, किसी का भी चलेगा। इक्वल, सिर्फ इक्वल होना जरूरी। और वो इक्वल इसीलिए जरूरी होना है, क्यों जरूरी होना है, इक्वल होना चाहिए, ये भी आपको मैं बता दूंगा। क्योंकि अगर इक्वल होगा क्योंकि इक्वल चीज ही माइनस होती है तो जीरो निकलता है, मतलब वो वहां से हट सकती है, कैंसल हो सकती है, इसलिए वो इक्वल होना जरूरी। क्योंकि हम इक्वेशन में जब वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे तो a और b की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते। किसी की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। वो बंद तभी हो सकता है जब वो वहां से हट सकती है वैल्यू। क्लियर है? इसलिए उसका इक्वल करना जरूरी है। इक्वल होगी तो ही जीरो आएगा। कोई भी चीज दोनों तरफ से इक्वल होगी तभी वो क्या हो सकती है? जीरो बन जाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए बोल रहा हूं इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, इक्वल होने के बाद आपको जो इक्वल, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है उसकी साइन को देखना है, उस वाले कोएफिशिएंट की साइन। मतलब अभी देखोगे तो b का कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों तरफ के b का 5 है, तो उनका ही आपको सिर्फ साइन देखना, आपको सिर्फ उनका ही साइन देखना, दोनों का। प्लस प्लस सेम साइन है, प्लस प्लस मतलब क्या है? सेम साइन। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, अगर प्लस प्लस मतलब सेम साइन रहेगी तो आप उन दोनों इक्वेशन का क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर है? दोनों सेम साइन रहेंगे तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। और अगर इनकी साइन डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट, ये सेम रहेगी तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और डिफरेंट रहेगी तो क्या करोगे? एडिशन करो। डिफरेंट रहेगा तो क्या करोगे? एडिशन करो। और साइन के रूल्स यहाँ पे आपको पता है। ठीक है, अगर मैं अभी ये आप बोलोगे कि सर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्शन ही क्यों करना है? क्योंकि अगर ये 5 और ये 5 भी दोनों जब नंबर आप सेम साइन है इनकी प्लस प्लस, तो आपको रूल्स पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, आप रूल्स के थ्रू जाओगे। आपको रूल्स पता है, प्लस प्लस तो प्लस होता है। और मैं क्या बता रहा हूं आपको, इनको सेम इसीलिए करना है क्योंकि ये निकालने हैं, वहां से जीरो करना है उनका वैल्यू, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, 10 भी बन जाएगा इनका। ये हट कहां रहे? वहां से हटेंगे, कहां से हटेंगे ही नहीं वो, इसलिए उसमें क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्शन करना है। जब ये सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन क्या बताता है कि नीचे वाले जो भी रहेंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा, चेंज करना पड़ता है। तो ये माइनस करेंगे हम लोग, सबकी साइन चेंज करते जाएंगे, और फिर हम रूल्स के थ्रू जाएंगे तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, वो कैंसिल होकर वहां पे जीरो बनाना, इसलिए वो करना है। क्लियर है? हाँ। और इसमें डिफरेंट साइन में तो एडिशन ही करना है, डिफरेंट साइन में क्या करना है? एडिशन करना है। तो उसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट साइन है, एक की साइन है प्लस, एक की साइन है माइनस, तो इसमें आप कहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हो? उसमें तो ऐड कर दो, डिफरेंट साइन होगी तो उसमें ऐड कर दोगे तो रूल्स के थ्रू क्या हो जाएगा? इसमें आपने साइन ही नहीं चेंज की, क्योंकि ऐड में साइन चेंज करनी ही नहीं होती है, तो ये प्लस माइनस अपने आप निकल ही जाएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन ऐड जब मतलब सेम साइन रहेगी तो वो करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। ओके, आपको समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि आपको समझ में आया होगा कि सेम साइन है, इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? सेम साइन है, तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। डिसाइड हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन करोगे। क्लियर? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी सब्ट्रैक्शन। क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, शुरुआत जब आप करोगे, सब्ट्रैक्टिंग
अभी सब्ट्रैक्शन करते समय आपको पता है बड़ा नंबर ऊपर रहता है, छोटा नंबर नीचे रहता है, तो इसमें आप इक्वेशन में देख लोगे तो इधर मत ही जाओ, इधर से पता नहीं चलेगा क्या बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर, इधर के साइड में सिर्फ नंबर है तो उससे पता कर सकते। इधर 26 है 22, तो मतलब हमारा 26 वाला इक्वेशन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और 22 वाला इक्वेशन क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्लियर है? हाँ ओके, वो जाने दो। सब्ट्रैक्टिंग, देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहां पे ध्यान दो, वो जाने दो। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो कौन सा इक्वेशन, 2 नंबर का इक्वेशन, हम लोग 1 नंबर के इक्वेशन से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1 नंबर का इक्वेशन इस बड़ा नंबर में। क्लियर है? 26, तो यहाँ पे इस तरह से फ्रॉम 1 से करेंगे, क्योंकि फ्रॉम 1 इज ग्रेटर नंबर इक्वेशन। तो यहाँ पे ये समझ में है आपको, और आगे क्या लिखना होगा आपको, वी गेट, उसके बाद आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वी गेट। क्लियर? यहाँ पे इतना तो आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को अरेंज करना होगा। 3a प्लस 5b, जैसे आपने बोला है वैसे ही आपको अरेंज करना है। 1 में से आप 2 इक्वेशन माइनस करने वाले हो, तो आपने 1 इक्वेशन पहले लिख दिया, फिर आपने लिखा 2 नंबर का इक्वेशन। अभी आपको वापस जब सब्ट्रैक्शन करने जाओगे तो यहाँ पे उनको नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं, उनकी नेमिंग तभी लिखने की जरूरत नहीं। एक बात शुरुआत में ही आपने नेमिंग कर दी, नंबरिंग की, जब आप लोग वहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वापस नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे बताओ मुझे कि कैसे होगा। देखो, आप जब सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो मैंने आपको क्या बोला है कि नीचे के जो भी इक्वेशन है उनकी साइन क्या होने वाली है, चेंज। ये 22 कौन सी साइन है, उसकी कोई भी साइन नहीं दिख रही है, मतलब वो प्लस नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसकी साइन क्या करनी है हमें, माइनस। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है तो सर्कल में दे दो, वहां पे सर्कल करके रख दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा छोटा सा बना दो। यहाँ पे +5 ही दिख रहा है, डायरेक्ट माइनस कर दो। यहाँ पे भी 1 जो है वो प्लस में ही है, उसका भी साइन क्या होगा बच्चों, माइनस। ठीक है, ये तीनों का तीनों, ठीक है, तीनों के तीनों नीचे के पूरे इक्वेशन के जो तीनों टर्म है उनको क्या करोगे आप, माइनस साइन दोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तभी करना है ये वाली चीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अभी 26 की साइन प्लस है, 22 की साइन हमने चेंज कर दी है, वो माइनस है, और रूल्स हमें बताता है कि प्लस और माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब आप कर रहे हो प्लस और माइनस होगा तो क्या होता है, माइनस। प्लस और माइनस क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 26 में से 22 गया तो क्या आएगा, 4। और फिर हमें एक चीज और पता है कि हम जब प्लस माइनस करेंगे तो हमें ये भी देखना होता है कि ग्रेटर नंबर की साइन 26 प्लस में ही है, 26 क्या है, प्लस में ही है, तो इसको अलग साइन देने की जरूरत नहीं, 4 ही रहेगा, +4 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अभी 5 भी प्लस वाला, और ये नई वाली साइन देखनी, गलती से आप साइन चेंज कर देते हो लेकिन देखते हो ऊपर वाली, ऐसा करना नहीं है, जो चेंज किए वो साइन देखो, प्लस माइनस माइनस, ये गए, उनके नीचे 0 लिखो मत, 0 लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे कुछ मत लिख, ब्लैंक हो गया वो, वहां से गए। और ये 3 और a, तो ये अल्फाबेट तो कहीं नहीं जाते। ठीक है, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 3a प्लस में था और 1a माइनस में था, प्लस माइनस माइनस 2a, तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है आपको, 2a इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 4। यहां तक आप पहुंच गए। मैं ये वाला आपको स्टेप जो लिख के दिया है वो रब कर देता, आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या करना है, शुरुआत कैसी करनी है। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्या क्या बचा है बेटा, 2a और 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने वही चीज कि 2a और 4 बचा हुआ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होगा, आपको पुरानी 7 6 स्टैंडर्ड की याद आ रही होगी कि तब हमने क्या किया था, ऐसा इक्वेशन होता है, तो a के साथ 2 है और ये 4 इधर एक। अभी फिलहाल तो हमें किसका ज्यादा वोट दिख रहा है यहाँ पे, नंबर्स का, 2 है 4 है। ठीक है, मतलब लाइक फ्रैक्शन, लाइक नंबर्स। ओके, लाइक नंबर हमें याद आने होने चाहिए, तो 2 हमें 4 की तरफ जाएगा, 2 कहाँ की तरफ जाएगा, 4 की तरफ, तो 2 पहले इस तरफ कौन सी फॉर्म में है, कौन सी साइन में है, तो a के साथ वो मल्टीप्लाई करके रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेगा।
तो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, डिवाइड करके निकाला आंसर, क्या निकाला 2 2 जा 4, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 2। देखो हमारा मकसद क्या है, इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब ए जो भी वेरिएबल रहेंगे, जो भी रहे, अभी इस इक्वेशन में तो ए और बी है, तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ए और बी की। तो हमारी अभी कौन सी वैल्यू निकल गई बेटा, ए की वैल्यू, मतलब अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है, हमारी बी की, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी बी की वैल्यू निकालते समय वापस ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा क्या, नहीं, एक बार आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी, दूसरी अपने आप निकल जाएगी, मतलब हमें एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, अभी ये क्या करना होगा, नेक्स्ट लास्ट स्टेप, ए इक्वेशन सॉल्व करने की लास्ट स्टेप बता रहा हूं। पहले क्या बताया, नेमिंग करना, इक्वल कोएफिशिएंट देखना, सेम साइन होगी तो माइनस करना है, डिफरेंट साइन होगी तो एडिशन करना है, और लास्ट स्टेप क्या बची है, ये जो वैल्यू आपने निकाली अभी वो सब्स्टिट्यूट करना, क्या करना, सब्स्टिट्यूट वाली लास्ट स्टेप है। तो यहां पे आपको लिखना होगा ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन। अभी ये आप बोलोगे कि कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, आपके पास दो इक्वेशन है, आपको ये देखना है कि इस इक्वेशन में सबसे इजी इक्वेशन कौन सा है, जिसमें साइन की झंझट नहीं रहेगी। मुझे इस प्लस साइन से बहुत ही इजी हो पड़ता, प्लस साइन रहेगी तब मुझे बहुत इजी कैलकुलेशन करने आता है। तो आप इसमें तो अभी दोनों इक्वेशन में प्लस ही साइन है, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटे नंबर कौन से दिख रहे हैं, तो चलो इसमें दिख रहे हैं आपको a + 5b में इज इक्वल टू 22। तो ये वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए वाले इक्वेशन में हम तो ये वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, किसमें डिसाइड किया हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग, यहां पे ऐसे लिखो a सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, ये रपी कर देता हूं मैं, यहाँ पे इस तरह से लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2, जो वैल्यू आप रखने जा रहे हो वो कौन से इक्वेशन में रखोगे, इन इक्वेशन 2, इसमें रख रहे हो 2, इस तरह से लिखोगे। और अभी 2 में रखने जा रहे हो तो पहले आप उस इक्वेशन को लिखो, कौन सा है 2 नंबर का इक्वेशन, वो पहले दिखा दो कि कहा कौन सा इक्वेशन 2 है, नहीं तो डायरेक्टली उधर रख के आंसर लिखोगे, ऐसा करना नहीं है। आपको क्या करना है, वो 2 नंबर का इक्वेशन कौन सा है बेटा, वो पहले लेके आओ इधर, उसको लेके आए, क्या है वो, ये है a + 5 = 22, ये इक्वेशन आपने लिखा। अभी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, इजी इक्वेशन रहते हैं तो आप लोग क्या करते हो, उधर ही डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करते हो और उधर डायरेक्ट आंसर लिखते हो कि बी का वैल्यू इतना है, चलो ले लो, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो इक्वेशन को लिखना होगा, और फिर आपने जैसे बोला है कि जहां पे ए होगा वहां पे मैं 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, वो ए की वैल्यू रखूंगा। तो जहां भी इस इक्वेशन में कहीं पे एक ही जगह पे रहेगा ए, समझ में आ रहा है क्या, वो ए की जगह पे आपको 2 लिखना है। चलो यहाँ पे 2 लिख दिया, आगे चले गए, आगे कहीं ए है क्या, नहीं, तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, कहीं और ए है ही नहीं, तो आपको सिर्फ जहां पे ए होगा वहीं पे तो 2 रखना है, लिए तो वहां पे रख दिया 2। और आगे अभी मैं क्या करूंगा सर, अभी ये मैंने इतना सारा कर लिया, ए की जगह पे 2 रख दिया, अभी क्या करोगे आप, लाइक नंबर्स को देखोगे, तो फिलहाल आपको नंबर्स दिख रहे हैं 2 5 22, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अभी 22 की तरफ ये सारे नंबर क्या होने वाले, स्लोली स्लोली जाने वाले। तो आप मुझे बताओ इसमें से 5 पहले जाएगा कि 2 पहले जाएगा। आपको पता होना जरूरी है कि वेरिएबल से जितना जो दूर है उसको पहले भेजो, और फिर उसके जो साथ क्लोज है उसको बाद में भेजो, ठीक है। तो अभी ये बी है वेरिएबल, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, उससे 5 क्लोज में है, तो इतने जल्दी जाएगा नहीं उधर, ठीक है। पहले कौन जाएगा, ये अकेला जो पड़ा हुआ है वो पहले जाएगा, तो वो चलो वो वहां पे मजा चखने गया, तो क्या आएगा यहाँ पे 22 उधर की साइड में गया, तो क्या हो जाएगा, पहले वो आपको पता होना जरूरी है। 2 पहले इधर प्लस में है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा -2। तो फिलहाल यहाँ पे हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया, 22 में से 2 गया तो माइनस करके 20 आया। अभी इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 5 को भी उधर जाके माइनस करते हैं। अरे देख तो पहले कि बी और 5 का रिश्ता क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे तो बी और 5 का रिश्ता क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। ये 2 का रिश्ता प्लस में था इसलिए वो माइनस हो गया, तो 5 भी तो माइनस ही होगा क्या, नहीं, वो वहां पे क्या कर लेगा, 20 के साथ डिवाइड कर लेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई है तो अपोजिट काम करते,
समझ में आ रहा है? इक्वेशन में दूसरी साइड जाना है तो अपोजिट काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 से हम डिवाइड करेंगे 20 को, तो क्या मिलेगा बेटा तुझे? 4 मिलेगा। तो तुझे मिल गई ना वैल्यू। इतना इजी है आपके लिए 10th का पहला चैप्टर और पहला प्रैक्टिस सेट। ये देखो आपको मिल गई ए की वैल्यू जो कि 2 थी, आपको मिल गई बी की वैल्यू। दुनिया को दिखाना है तो हाईलाइट करो उन दोनों को वैल्यू को और लास्ट में लिख दो। ठीक है, लास्ट में क्या लिख दो? तो यहाँ पे अभी लास्ट में क्या लिखना होगा? ए कॉमा बी, इतना लिख सकते हो क्योंकि वेरिएबल के नाम है ए और बी। ए और बी इज इक्वल टू, उनकी वैल्यू सीक्वेंस वाइज ही लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 2 और बी की वैल्यू क्या है? 4 और लिखना इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? कुछ गधे क्या करते हैं, ए और बी लिखे हैं, वेरिएबल्स को सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू को सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। 4 पहले लिखते हैं, बाद में 2 लिखते हैं। ऐसा करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको जरा सावधानी से काम करना है इसमें, और लास्ट में आपको देयरफॉर डाल के क्या करना है, इसका वैल्यू, ये फाइनल आपका आंसर हो जाए। डन। इनको चाहिए तो ब्रैकेट डाल दो आप, a कॉमा बी इज इक्वल टू 2 और 4। देखो a की 2 ही है, b की 4 है, ये आपको लास्ट में इज द सॉल्यूशन देखना है और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको, मुझे लगता नहीं है कि मेरी जरूरत पड़ेगी। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑलरेडी रेडीमेडली सेम था तो आपको कुछ करना नहीं पड़ा। अभी आगे जाओगे तो आपको लगेगा कि सेकंड क्वेश्चन चेंज है, कि इसमें तो आपको कोएफिशिएंट कहीं सेम नहीं लगेगा। तो वो कैसे सेम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक बार मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिया तो आप 3 और 4 और 5 आप इतने तुरंत करने लगोगे कि आपको फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जरूरत फिर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी? 6 नंबर। तो इसलिए मैं आपको क्या बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ। ये समझ में है आपको? ठीक है, ये समझ में है? तो ये क्वेश्चन को मैं आजाद कर दूं। ठीक है, चलो ये आपका क्लियर हो गया। आप ये सॉल्व कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करो। ये इजी चीजें ना, जितनी आराम से करोगे उतना बेनिफिट्स। ठीक है, इसमें आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, आपने एक बार ये कर दिया तो। ठीक है, अभी आप देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हमने आपको अगर चेक भी करना है ना, आप, मैंने बोला था ना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब ऐसा होता है कि दोनों जगह पे आप वो वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाता है, आंसर दोनों इक्वल साइड हो जाता है। अभी मुझे बता, हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी? 2 निकाली थी, और बी की क्या निकाली थी बेटा? 4 निकाली थी ना। अभी हम लोग सचमुच चेक करते कि होता है क्या, ऐसे देखते हैं। 3 और 2 को मैंने रख दिया, फिर 5 और बी की जगह पे मैंने रख दिया 4 और दूसरी साइड में 26 है। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 26 ही आना चाहिए, तभी हमने सही कर लिया। ओके ठीक है, तो 3 to the 6 और 5 4 the 20, ये दोनों को प्लस कर लोगे, क्या आएगा बेटा? 26। ठीक है, लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब ये दोनों इक्वेशन में आपको यही वैल्यू, ए की यहाँ पे आपने 2 रखी तो ये वाले ए में भी 2 ही रखनी है, तो इधर भी वही से साबित होना चाहिए। देखते हैं इधर भी क्या होता है। 2 रख दिया, 5 और बी की जगह पे मैंने लिख दिया 4, 22। चलो अभी सॉल्व करते हैं। 5 4 दा 20, 2 और 20 क्या हो जाएगा बेटा प्लस करके? 22। देख, अभी तो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तो ये इस तरह से हमें पता चलेगा। क्लियर है? तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है आगे लास्ट में कि हाँ सच में हमने चेक किया तो राइट आंसर था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको अगर टाइम मिला और चेक करना है मेरा आंसर सही है कि नहीं तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना टाइम रहेगा नहीं आपके पास, क्योंकि आप, ठीक है, ओके क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। आपको सिंपल काम करना है, पहला काम नेमिंग करना, दोनों को नेम देना। नेमिंग मतलब नंबरिंग करना। लिख दिया 7y इज इक्वल टू 10, इसको मैंने नंबर दिया 1। दूसरा इक्वेशन में अरेंज करूंगा बराबर, मेरे वेरिएबल भी एक के नीचे एक होने चाहिए, क्योंकि मुझे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखने में आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका सेम है। ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसका इक्वेशन नंबर क्या दोगे बेटा?
तो इतना काम करने के बाद आपको दूसरी चीज क्या याद आनी चाहिए? दूसरी चीज आपको ये याद आनी चाहिए कि मुझे इक्वल कोएफिशिएंट चेक करना है। इक्वल कोएफिशिएंट पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी था, इस वाले क्वेश्चन में आप देखने जाओगे तो आप देखोगे कि ये x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चलो चले, नो प्रॉब्लम। अब ये x के साथ 1 है, ये x के साथ 3 है, तो यहाँ पे इक्वल कहाँ है? इक्वल होने का मतलब दोनों नेम सेम होने चाहिए। और ये अभी तो x का नहीं है तो y की तरफ जाते हैं, तो y का एक 7 है, एक का है 2। सिर्फ नंबर को देख लो, y का एक का है 2, एक का है 7। यहाँ पे भी क्या हो गया? डिफरेंट है। तो फिर ऐसे टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा? एक कोई भी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, कभी कभी दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ता। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, कोई इंसान ने क्या समझा, जो होशियार रहेगा तो वो क्या कर देगा कि सर मैं एक ही इक्वेशन को ये चेंज कर दूंगा और इसका कोएफिशिएंट सेम कर दूंगा। देखो ये x का 3 है, ये x का 1 है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये वाले x का 3 करना पड़ेगा। तो आपने ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो आपको ये दोनों ही चीज करनी है। जब आपको इक्वेशन को क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करनी पड़ेंगे ना, तो आपको क्या चीजें करनी है? एक तो मल्टीप्लाइंग करनी है या तो डिवाइड करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग ज्यादा करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया। समझो मैंने इस इक्वेशन को, ये 1 है ना, मेरे ध्यान में आया मैं 3 से अगर करूंगा तो 3 1 3 बन जाएगा, और नीचे वाले को तो चेंज ही करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे 3 ऑलरेडी है। तो 3 बनेगा इसका, फिर 3a बन जाएगा, तो मेरा तो कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा, 3 1 3। लेकिन किसी को लगा नहीं मुझे x वाले को नहीं चेंज करना है, मुझे y वाले को चेंज करना है, y वाले को मुझे सेम बनाना है। तो y वाले को सेम बनाना होगा तो आपको ये 2 को 7 बनाना पड़ेगा। तो आप जब जाओगे 2 को 7 बनाने को, तो 2 के टेबल में तो ऑलरेडी 7 आता ही नहीं, आता है क्या? नहीं। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि ये दोनों के टेबल में या 7 और 2 के टेबल में कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है, ये आप सोचोगे। तो ऐसा दोनों का कॉमन निकालने जाओगे तो फिर आपको ये वाले को भी चेंज करना पड़ेगा, ये वाले इक्वेशन को भी चेंज करना, मतलब दोनों इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो अच्छा है कि एक ही इक्वेशन को चेंज करना अच्छा है? कभी कभी हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो दोनों को चेंज करना जरूरी है, लेकिन जब ऑप्शन है तो हम लोग दोनों को क्यों चेंज करें? सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेंगे? जो जिससे तुरंत काम हो रहा है उससे। और ऊपर से आप देखोगे तो ये 7 और 2 बड़े बड़े नंबर है, इनको आप जब सेम करने जाओगे तो आपका वैल्यू और बढ़ेगा, कैलकुलेशन करने के लिए हमें भारी पड़ेगा। तो इसलिए छोटे से छोटे नंबर में काम करने का। ठीक है, चलो हम आगे जाते हैं। हाँ, हमने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? कि हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताओ अनमोल कि पहले वाले इक्वेशन में हमें x का कोएफिशिएंट अगर सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, वहां पे मल्टीप्लाई करके कुछ नया लाओ मत। ठीक है, पहले वहां पे बताओ मल्टीप्लाइंग, हाँ लिसन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे करोगे? 3 से। 3 से करोगे तो बोथ साइड लिखोगे तो भी चलेगा, और वहां पे डायरेक्टली बोथ साइड में ही करना पड़ेगा हमें। लेकिन यहाँ पे याद रखो, आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पे ही 3 3 बनाने चाहती थी इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ मैं यहाँ पे 3 1 3 करूंगी और बाकी की जगह पे वो जो है वही लिखूंगी। ऐसा चलता नहीं है। आपने एक बार जिसको खुश करने का यहाँ पे 3 1 3, तो आपको ये इक्वेशन के पूरे पार्ट को, पूरा पार्ट कहाँ तक है, ये 10 तक 10 तक दोनों साइड तक, वहां तक सारे के सारे नंबर्स को आपको 3 से करना पड़ेगा मल्टी। नहीं तो जहां पे काम है उधर ही करना है और बाकी की जगह पे कुछ छोड़ना है, ऐसा करना नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो अभी इसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली करोगे। देखो देखो यहाँ पे 3 1 3, मतलब अभी यहाँ पे 3x बन गया, प्लस 3 7 21, y को तो y ही रहेगा। ठीक है, और 10 3 30, ये देखो अभी क्या बन गया ये। अब ये नया इक्वेशन बन गया है जो हमने क्या क्या फायदे के लिए इसको चेंज कर दिया, क्योंकि हमें सॉल्व करते समय प्रॉब्लम कर रहा था इसके लिए। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपने 1 को चेंज कर दिया है, ये 1 नंबर वाले इक्वेशन को चेंज कर दिया है, तब ये वाले 1 नंबर वाले इक्वेशन को अभी आप सॉल्व करते समय
एडिंग या सब्ट्रैक्शन करते समय आप यूज करने वाले नहीं हो, तो आप उसको फिलहाल क्या कर दो, अपने माइंड से निकाल दो। आपके लिए अभी तीन नंबर का जो इक्वेशन आपने जो नया इक्वेशन बना दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए वन कोई भी काम का नहीं है, मतलब आप जब सब्स्टिट्यूट कर रहोगे तब आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो इक्वेशन को अभी आप मन से निकाल दो, और ये नया वन का नाम नया हो चुका है थर्ड, ठीक है, वो उसको देखो। अभी आप किसको किसको देखोगे, सिर्फ थर्ड और टू को। अब थर्ड और टू को क्यों देखोगे, क्योंकि आपका सेकेंड स्टेप क्या था, इक्वल कोएफिशिएंट। अभी आप देखोगे इक्वल कोएफिशिएंट है क्या बाबा, एक्स का देखो अभी जरा, ये 3 है, इसका भी क्या बन गया है 3। चलो अभी इक्वल बन गया 3, ठीक है। फिर अभी उनकी साइन देख लो, ये 3 की प्लस है, ये 3 की भी प्लस है, प्लस प्लस सेम साइन होगा तो क्या करना है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन करना है। सेम साइन क्या होगा, तो फिर आपका डिसाइड हो गया कि हम अब क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप देख लो कौन से में से कौन सा जाएगा, तो इसीलिए आप यहां पे लिखोगे कि कौन सा वर्ड लिखोगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग 2 नंबर का इक्वेशन हम 3 नंबर से निकाल देंगे, क्योंकि 3 नंबर वाला क्या है, बड़ा है। 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, किस में से निकालने वाले हो 3, क्योंकि 3 आपका इक्वेशन बड़ा बन गया। अभी देख लो 3, ठीक है। अभी आपको मैं इसलिए बोल रहा था कि सब्ट्रैक्शन करते समय आप एक चीज और ध्यान में रखो कि बड़ा नंबर ऊपर रहता है, छोटा नंबर नीचे रहता है। आप सीक्वेंस वाइज अगर इक्वेशन लिखने जाओगे तो आप ये लिखोगे पहला, ये लिखोगे बाद में, और फिर अरे सब्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है ऐसा बोलोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ये भी देख लो। तो आप पहला कौन सा लिखोगे बेटा, अभी थर्ड वाला, जब सब अरेंज कर रहे हो आप सब्ट्रैक्शन करने के लिए, तो आप इसको लिख दो अभी 3x + 21y इज इक्वल टू 30। इनका अभी नाम देने की, नंबर देने की जरूरत नहीं है जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो, -2y और 7, ठीक है। अभी आप देख लो, इनकी साइन चेंज करना है सब्ट्रैक्शन करते समय। और एक चीज क्या दिमाग में रहनी चाहिए, इनकी साइन चेंज करो, 7 की माइनस, ये माइनस है तो इसकी क्या करोगे बेटा प्लस, ये प्लस है इसकी माइनस हो जाएगी। ये करने के बाद आप कैलकुलेशन करो। तो अभी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। 30 की साइन प्लस है, 7 की साइन नहीं वाली माइनस है, प्लस माइनस माइनस, उस 30 में से 7 गया, क्या आएगा 23 आएगा। क्या आएगा बेटा 23। उसके बाद आपको ध्यान में आना चाहिए कि y 21y प्लस है, ये भी प्लस है, ध्यान में देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 21 और 2 क्या हो जाएगा 23y। क्लियर है, ध्यान में आप नहीं रखते हो, जो साइन चेंज की उसको देखते ही नहीं हो, पुरानी साइन को ही देखते हो, गलत हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। फिर ये 3x ऊपर प्लस में, नया वाला 3x क्या है माइनस है, कैंसिल हो गया ना। इनको इक्वल करने का कारण क्या है, इनको निकालना है वहां से। तो अभी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 23y जो है, y वाले के पास जो 23 है वो उधर जाके क्या कर लेगा बेटा, उस 23 को क्या करेगा डिवाइड कर लेगा, और 23 और 23, तो y की वैल्यू तुझे मिल गई 1, y की मिल गई, ठीक है। अभी x की बाकी, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये जो ये वैल्यू तुझे मिल गई है वो क्या करनी है, हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या करनी है, सब। इसके 2 मेथड है, ये वाली मेथड आपको इजी लगी नहीं तो हम दूसरी मेथड से देखेंगे। कोई भी एक मेथड से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ऐसा कोई नहीं कि ये मेथड से सॉल्व करो ऐसा बोलेंगे नहीं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वो भी इजी है वैसे। y इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हम कौन से इक्वेशन में डालेंगे बेटा, कौन सा इजी लग रहा है, अभी आपके पास 3 इक्वेशन है, आप अभी देख सकते हो ये वाला जो चेंज किया था ना इक्वेशन, उसको अभी आप फिलहाल देख सकते हो सब्स्टिट्यूट करते समय। देखो कौन सा इजी लग रहा है आपको, मुझे लग रहा है वही जो चेंज किया था ना हमने, वही इजी है, ठीक है। तो उसको ही लिखो। तो इन जब आप जिसमें भी रखने जा रहे हो उसका नाम प्रॉपर लिखो कि क्या नंबरिंग की थी आपने, उसको उसमें ही डाल रहे हो, 1 लिख, ठीक है। 1 वाला इक्वेशन जो भी है वो लिख दो पहले, और फिर वहां पे क्या करना बेटा कि जहां पे y होगा वहां पे क्या लिखना है हमें 1, और बाकी जगह पे कुछ मत करो, बाकी जगह पे आप कुछ करने जाओ मत, ठीक है। फिर सॉल्व कर लो, x 7 1 7 10। अभी आप मुझे बताओ कौन जाएगा उधर,
7 उधर जाएगा, प्लस में है ना उधर जाएगा, और 10 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या मिल गई तुझे? 3। क्लियर है? इतना ये इजी है, इतना। और लास्ट में आपको लिखना है x, y, ऐसे x, y इज इक्वल टू, वैल्यू लिखते समय अभी गड़बड़ मत करो, 1 पहले लिखोगे और 3 बाद में लिखोगे। देख, पहले तूने x लिखा है ना, तो x का भी वैल्यू उसकी जगह पहले लिख 3, और y की वैल्यू क्या है 1, फिर इज द सॉल्यूशन लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? इज द सॉल्यूशन। डन? ओके। नहीं तो x और y लिखा है और उधर उल्टा लिखा हुआ 1 और 3, गलत हो जाएगा। फिर इतना सारा करने के बाद लास्ट में कुछ गड़बड़ कर लिया, गलत मतलब आधा मार्क्स काट देंगे। ठीक है? मुझे लगता है आप 3, 4, 5 तो आराम से कर लोगे, मैं डायरेक्ट 6 बता देता हूं आपको। 3, 4, 5 कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कोई कुछ ये वाले 3rd वाले क्वेश्चन में तो रेडीमेड ही काम मिल रहा है। देखो 3rd वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता ही देता हूँ, रेडीमेड काम है, आपको इसमें किसी का कोएफिशिएंट सेम करना नहीं है। क्यों रे? क्योंकि 2 है इधर भी 2 है, आपको सिर्फ देखना है उन दोनों की साइन कौन सी है और डिसाइड करना है कि प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा। चलो 3rd वाले का काम हो गया। 4 वाले में चलो थोड़ा सा आपको बोलोगे कि डिफरेंट है कोएफिशिएंट, तो आपके पास ऑप्शन है ना, या 5m है इधर, 1m है, और इधर 3n है, इधर 6n है, तो आप दोनों में से किसी का भी डिसाइड करो। ऐसा नहीं है कि पहले वाले का ही करना है, दूसरे किसी का भी कर सकते हो, जो आपको इजी पड़े उसका कर लो। किसी को लगेगा, मुझे बताओ यहाँ पे किसी का आप सेम करने जाओगे, समझो n का आपको सेम करना है, तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 6 बनाने के लिए? 2 से। बन गया ना? तो फिर इधर का तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ही चेंज कर लोगे तो ये 6 बन जाएगा आराम से। और किसी को लगा नहीं मुझे m का करना है, तो ये वाले को 5 बनाना है, तो किससे करेगा बेटा? डायरेक्ट किससे करेगा मल्टीप्लाई? 5 से। तो 5 1 जा 5 बन जाएगा ना, 5 1 जा 5, और वो वहां से क्या हो जाएगा, मतलब आपको जब करने जाओगे तो समझ में आएगा ही। और 5 नंबर में भी आप देख लोगे तो उधर भी आपको कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो आप क्या कर लोगे, आपका हो जाएगा तुरंत, क्योंकि 5x है तो इस इधर आपको 5 लाना है, तो आप किससे करोगे? इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 1 जा 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर का 5 बनेगा, इधर 5 बन जाएगा, अपने आप कट कर दोगे, तो वो आप कर दोगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, उसमें आप ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 x + y इज इक्वल टू 10/3, और दूसरा जो इक्वेशन इसके साथ है वो 2x + 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। ठीक है, अभी इसमें ये पहले नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन टाइप दी है, तो इनको पहले नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए आप इसके ऊपर पहले क्या करोगे कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है 3 3 और इस इक्वेशन में 4 4, इनको पहले कैसे भी निकाल दो और इनको इक्वेशन बना दो, एक लाइन में इक्वेशन आ जाए। तो इनको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रैक्शन में आपको पता है कि ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है कोई, समझो हमने इस 3 को मल्टीप्लाई किया इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और वहां से नीचे का जो 3 है वो हट जाएगा। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का 4 हट जाएगा। तो यही हमें करना है, इनको नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। इसलिए तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी कैसे दिखेगा, अगर हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ जहां पे 3 है वहां पे हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना ऐसा नहीं होता इक्वेशन में। तो हर एक टर्म को करोगे तो यहाँ टर्म कहाँ तक है, देखो जहां तक प्लस साइन है, मतलब जहां पे कोई ऑपरेशन की साइन आ रही है, मतलब ये वाले को भी 3 से करना पड़ेगा, इधर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर भी 3 से करना पड़ेगा, वैसे इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, और यहाँ पे 4 से। तो वही करेंगे, चलो करते हैं। पहले इसको यहाँ पे करते हैं 1/3 को, 1/3 x है, और चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना। आगे प्लस ये वाले y को भी करना पड़ेगा, आगे 10/3 है, वहां पे भी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्या क्या हो जाएगा, देखो ये 3 गया, ये 3 गया, फिर सिर्फ यहाँ पे x बचा, 1x, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, चलो x बचा है। ये 3 और y का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3y, और यहाँ पे भी 3 और 3 निकल गए ना,
और क्या बचा 10। ये आपका बन गया। अभी आप इक्वेशन का नेमिंग जो करते हो तो अभी करो। अभी देखो ये इक्वेशन आपको लग रहा है पहले 5 क्वेश्चन जैसा दिखने लग गया, ठीक है। अभी इसमें सेकंड को भी वैसे ही करना। अभी इसमें किसको करोगे आप, किससे करोगे, 4 है तो 4 से करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 वी गेट, ऐसा लिख दो आप आगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 वी गेट। तो चलो अभी जब 4 से करेंगे तो क्या होगा, 2x, इसको 4 से कर रहे हैं, प्लस 1/4, ये दूसरा टर्म है, इसको भी 4 से करेंगे, और वो दूसरी साइड में जाएंगे तो उधर भी 4 से करेंगे। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2x का तो 2x ही रहने वाला है, क्योंकि सॉरी 2x का क्या बचेगा बेटा, 2 4 जा 8x, 2 4 जा 8x, प्लस ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो वहां पे 1y बचता है, तो y को 1 को हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ y को लिख। और फिर आएगा बेटा ये 4 गया, ये 4 गया, क्या बचा सिर्फ इधर 11। अभी ये बन गया तेरा इक्वेशन नंबर 2। और फिलहाल अभी इसके बाद तो हमारी सेम प्रोसेस, नेमिंग जो करते हैं, नेमिंग कर दिया हमने, और अभी इनके कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन के किसके इक्वल है वो देखेंगे। और x का देखोगे बेटा तो x का इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर x का 8 है, तो इनमें इक्वल नहीं है। y का 3 है, इस y का कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को, कोई एक इक्वेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, अगर मुझे यहाँ पे 8 लाना होगा, क्योंकि इधर 8 है तो मैं 1 को 8 बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। और इधर मेरे पास 3y है और नीचे मुझे 1y है, तो मैं अगर नीचे वाले की जगह 1y की जगह पे 3 लाना चाहूंगा तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना। तो मुझे बेटर क्या 8 से मल्टीप्लाई करना बेटर है कि 3 से मल्टीप्लाई करना बेटर है, 3 से, इसलिए मैं 3 से बेटर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं 3 से करूंगा तो कौन से इक्वेशन करूंगा वो बात आती है, तो कौन से इक्वेशन करने वाला हूं, 2 को, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y बन जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी 3y है पहले वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 और वी गेट, ऐसा आप लिख दो, ठीक है। इसमें अभी देखो इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, डायरेक्टली करके लिखेंगे क्या क्या आएगा। चलो 3 से अगर मैं शुरुआत करूंगा, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हर एक टर्म को करना पड़ेगा 3 से। 3 8 का क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 24x, आगे गया 3 1 जा 3, जहां पे करना था वहां पे आ गया 3y, देखो 3 1 जा 3y, और फिर दूसरी साइड में भी करना पड़ेगा 11 3 जा 33। अभी ये इक्वेशन नंबर आपके लिए क्या बन गया बेटा, 3, इक्वेशन नंबर 3। अभी मुझे यहाँ पे बताओ आप कौन से इक्वेशन को देखोगे नहीं फिलहाल कैलकुलेशन करने में, इक्वेशन 2 को आप देखना नहीं है, क्योंकि अभी इक्वेशन 2 का क्या बना दिया आपने, इक्वेशन 3। तो आप अभी देख लो 1 को और 3 को, और कोएफिशिएंट सेम किसका है वो भी देख लो, किसका कोएफिशिएंट सेम बन गया अभी 3y, इसमें भी 3y, देखो 3y 3y, और दोनों की 3y के साइन प्लस प्लस है, सेम साइन, तो क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस, तो लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग। इसमें आप देखोगे कि कौन सा बड़ा इक्वेशन है, उसमें से आप उस इक्वेशन को माइनस करोगे, तो ये 33 वाला इक्वेशन बड़ा है, तो हम 1 को करने वाले हैं माइनस, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, जो करने वाले वो उसका इक्वेशन नंबर पहले लिखने का, फ्रॉम लिखने का, और कौन से इक्वेशन से करोगे बड़े वाले उसका नंबर डालने का, 3 वी गेट। चलो अभी हम लिखेंगे, इसमें मैंने आपको वापस से बोला है कि सीक्वेंस वाइज मत जाओ, सब्ट्रैक्टिंग करते समय बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, इज इक्वल टू 33। इसमें देख लो फर्स्ट इक्वेशन 1x 3y इज इक्वल टू 10। अभी नंबरिंग करनी नहीं है, ठीक है। अभी देख लो सब्ट्रैक्टिंग करते समय आपको क्या चीज याद रखने बोली है मैंने, कि नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर दो, ये 10 प्लस है इसका क्या कर दोगे माइनस, ये 3y प्लस है इसको माइनस, और ये भी माइनस। अभी आप देखोगे तो इनको कैंसिल करना है, देखो ऊपर 33 प्लस में, नीचे 10 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 10 33 में से 10 गया, क्या आएगा 10। बिगर नंबर की साइन प्लस में ही है तो कोई टेंशन नहीं हमें, 3y कैंसिल हो गए प्लस माइनस, और 24 जो है बेटा हमारे पास उसमें से यहाँ पे कोई नहीं है, x के बाजू में मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा वापस से 23,
23x, बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिख दो, और 23x। अभी आप देखोगे तो आपको पता होना जरूरी है, आप बोलोगे अरे अभी 23x पहला आया है, 23 बाद में आया है, लेकिन प्रोसेस हमारी वही है। क्या करोगे आप बच्चों, कौन से 23 को, या वाले 23 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये 23 क्या हो गया, ये देखो देखो x यहाँ पे ही है, 23 वाले के पास कौन चला गया, x के साथ जो 23 था वो मल्टीप्लाई था, उधर गया तो डिवाइड हो गया, और 23 बन जाए, x की वैल्यू कितनी आई 1। अभी सब्स्टिट्यूट करना है, अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूटिंग। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन कौन सा इक्वेशन में डालोगे वो लिख दो। कौन सा इक्वेशन, आपको 3 इक्वेशन आपके पास है, कौन सा आपको मस्त लग रहा है, इजी, देखो 1 नंबर का, 2 नंबर का इक्वेशन और 3 नंबर का तो बड़ा ही बन गया, तो पहला 1 नंबर का ही लेते हैं, ठीक है। इन 1 उस इक्वेशन को लिख दो x प्लस 3y, यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है कि वहां पे 1 होता है 10, फिर आप x की जगह पे क्या रखोगे बेटा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अभी आप मुझे बताओ कौन पहले जाएगा 10 के पास माइनस होने के लिए, 3 जाएगा कि 1 जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जो क्लोज रहता है वेरिएबल्स के साथ वो बाद में जाएगा, अगर दो नंबर एक साइड में है तो। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10 में से 1 गया, क्या आएगा 9। अभी फिलहाल मुझे बताओ कि y के पास जो 3 है वो उधर चला गया 9 वाले के पास, तो y के पास जो 3 है वो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू भी आपको मिल गई 3। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही तरीका था, सिर्फ आपको शुरुआत में काम करना पड़ा, ये शुरुआत में जो कट करना था हमें वही एडिशनल है, बाकी का तो सेम ही है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको, ओके ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 और